प्रश्न संख्या 101। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बेटियों के उत्थान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज अध्यक्षा जी, आज बेटियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की 107 महिलाएं प्रतिदिन रेप की शिकार हो रही हैं। इसमें भी 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं अधिक घटी हैं। दिल्ली, कठुआ और शिमला जैसे बड़े शहरों के बाद छोटे छोटे कस्बों जैसे हरियाणा के उकलाना में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। 19 मई 2019 को पंचकुला शहर की 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा 28 जुलाई को अंबाला शहर की 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं। सरकार बेटियों की सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते नहीं थकती, जो हकीकत से कोसों दूर है। कब तक अध्यक्षा जी, कब तक इस तरह बेटियां दरिंदों की हवस का शिकार होती रहेंगी? सरकार कुंभकर्णी नींद से कब जागेगी, कब जागेगी, कब जागेगी? माननीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जी, कहना चाहती हूँ कि निष्क्रियता के जो आरोप वे सरकार पर लगा रहे हैं वे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। हमारी सरकार आने से पहले ही दिल्ली में निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटित हो चुकी थी। हमारी सरकार देश की बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित है तथा उनको सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए हमने दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च की है, जिसमें पीड़िता को तुरंत सहायता मिलती है। अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष जुलाई तक दुष्कर्म व छेड़छाड़ के 24,212 मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी है, जबकि 11,981 मामलों में जांच चल रही है। 917 मामले ऐसे आए हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। निर्भया कानून और क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल 2018 के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान है। महिलाओं तथा बच्चियों के साथ दुराचार को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके सुखद परिणाम जल्द ही पूरे राष्ट्र के सामने होंगे। थैंक यू मैम। माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े न केवल सदन को भ्रमित करने के लिए हैं, बल्कि हास्यास्पद भी हैं। पिछले 4 वर्षों में यौन शोषण व दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी हैं, उनमें सत्ता पक्ष के लोगों का जवाब व आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं रहा। 4 जुलाई को घटित शिमला की घटना तथा कठुआ रेप केस की गुड़िया की मौत पर सत्ता पक्ष के सांसद का यह कहना कि देश में रेप की 1-2 घटनाएं तो हो ही जाती है, बात का बतंगड़ न बनाए। लड़कियों को स्मार्टफोन लेकर नहीं घूमने चाहिए आदि बयान बेहद शर्मनाक है। महोदया, मंत्री जी दुर्गा शक्ति ऐप पर सहायता की बात तो करते हैं, परंतु गत दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय की भतीजी से पर्स छीन लिया, जिसमें 3 दिनों तक महोदया 3 दिनों तक पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ सकी। फिर साधारण व्यक्ति को सहायता किस प्रकार मिलती होगी? इन्हीं के एक विधायक पर उन्नाव दुष्कर्म कांड का आरोप भी लगा है। महोदया, हरियाणवी में एक कहावत है, जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो बचेगा क्या? यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। बच्चियों की सुरक्षा की बात समझ से परे है। सेम। ऑनरेबल स्पीकर, बरतने के जो आरोप हैं वे सरासर गलत हैं। हमने बेटियों की सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी विधायक के खिलाफ
सीबीआई जांच करवाई जा रही है, उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। हमारी सरकार पॉक्सो एक्ट की धारा 363 नहीं, विपक्ष को इस मामले पर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। थैंक यू मैम। से उठने वाली कर्मचारियों के संगठन की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के भविष्य पर कुठाराघात है। कर्मचारी द्वारा जमा स्थान को शेयर बाजार में लगाया जाता है, जो पूरी तरह से असुरक्षित है। कोई गारंटी नहीं है, पूरा पैसा ही डूब जाए। पैसे निकलवाने के नियम बड़े कठोर, मेडिकल फैसिलिटी का स्पष्ट प्रावधान नहीं। 58 वर्ष तक सरकारी सेवा करने के बाद भी पेंशन के रूप में 750 से लेकर 2500 रुपए तक मासिक पेंशन मिलती है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक पर भी इसी स्कीम के तहत आते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो 60% राशि मिलती है, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। महोदया, पूरा जीवन देश की सेवा में लगाने के बाद भी सरकार उनके बुढ़ापे के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करती रहेगी। माननीय वित्त मंत्री जी। रिस्पेक्टेड स्पीकर, मैं मेरे विपक्षी साथी को यह अवगत करवाना चाहती हूं कि यह पेंशन योजना पिछली सरकार द्वारा लागू की गई थी। कुछ कर्मचारी संगठनों का विरोध हाल ही के 1-2 वर्षों में देखने को मिला है। सरकार कर्मचारियों के हितों की चिंता करती है। 10 दिसंबर 2018 की कैबिनेट बैठक में अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% तक करने का निर्णय लिया गया। इस वृद्धि से 2019-20 के बजट में 2840 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 60% राशि जो रिटायरमेंट के बाद मिलती थी, उसे भी हमारी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। अध्यक्षा जी, हमारी सरकार अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। कर्मचारियों के हितों में भी सरकार के द्वारा व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। थैंक यू मैम। मात्र एक लीपा पोती है। गत वर्ष में जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन राशि मात्र 550 रुपए तक बनी है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के कर्मचारी का वेतन 70,000 रुपए था, लेकिन उसको 700 रुपए पेंशन मिली है। महोदया, इतनी पेंशन राशि में कोई भी व्यक्ति 2 वक्त की रोटी और असामयिक बीमारियों खर्च वहन कर पाएगा। यहाँ तक कि सरकार की स्कीमों की वजह से पेंशन भोक्ताओं की राशि उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी नहीं मिल पाती। सेम। वक्त से पहले रिटायरमेंट तक राशि नहीं निकाल सकते। यदि एनपीएस स्कीम इतनी ही अच्छी है, तो देश के राजनेताओं को भी इसी स्कीम के तहत पेंशन क्यों नहीं दी जाती? तब सरकार कैसे कह सकती है कि हम कर्मचारियों के हितों की चिंता करते हैं? रिस्पेक्टेड स्पीकर, पूरी तरह से सुरक्षित है। गत दिनों मंत्री समूह की बैठक में इस विषय पर विचार किया गया। अध्यक्षा जी, हमारी सरकार ने पेंशन भोगी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य कार्ड व आयुष्मान स्कीम लॉन्च करके उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का निराकरण किया है। कर्मचारियों द्वारा जमा राशि को संपूर्ण कार्यकाल में 2 बार 25% तक निकलवाया जा सकता है। वित्त विशेषज्ञों से भी इसके निराकरण के लिए राय मांगी गई है, ताकि कर्मचारियों के हितों पर कोई आंच न आए। थैंक यू मैम। प्रश्न संख्या 103। अध्यक्षा जी, मैं सदन ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। युवा निर्माण किसी भी देश ਦਾ भविष्य ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ अध्यक्षा जी, हाल ही चे गुरदासपुर सीमा दे कोल
532 किलो ਅਤੇ 200 किलो हेरोइन ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਿਲੀਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ गृह मंत्रालय ने उचित कदम उठाने की जरूरत है। अध्यक्षा जी मैनू जवाब चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं अपराध बनाने के लिए कानून लेकर आएगी। यह समस्या अकेले पंजाब की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सभी राज्यों की है। कल ही दिल्ली में नाइजीरिया के विद्यार्थियों को स्नैक के साथ पकड़ा गया। नशा तस्करों व नशा का प्रयोग करने वालों का साझा डाटाबेस तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में केंद्र की पहल पर पंजाब से लगे 7 राज्यों के मंत्रियों द्वारा चंडीगढ़ में मंथन किया गया। सीमावर्ती राज्यों का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाकर तस्करी के मक्कड़ जाल को तोड़ा जाएगा। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए माता पिता व समाज के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इसका अभियान चलाया जाएगा। अध्यक्षा जी, गृह मंत्रालय इस समस्या को लेकर गंभीर है। सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम शीघ्र ही पूरे राष्ट्र के सामने होंगे। थैंक यू मैम। सकती है आज का युवा व्यसन व नशे की गत में जा रहा है। अध्यक्ष महोदया, पूरा विपक्ष मंत्री जी की बात से संतुष्ट नहीं है। इस राष्ट्रव्यापी समस्या पर प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करे कि वह नशा तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी। मान्यवर अधिक नशे की लत को लेकर जो चिंता की है वह काबिले तारीफ है। हमने नशे की प्रवृत्ति व ड्रग तस्करी को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। नारकोटिक ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। सरकार नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध बनाने पर विचार कर रही है। नशा तस्करी में लगे कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों के खिलाफ कानून की संगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री समूह की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लेजर बाड़ लगाने पर विचार किया जा रहा है। थैंक यू मैम। होता है तथा शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, धीरे निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। अभी हाल ही में 23 रेलवे स्टेशनों को नीलामी के माध्यम से PPP के तहत निजी हाथों में सौंप दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से निजी कंपनी को दे दिया है। दिल्ली से लखनऊ तक तेजस रेलगाड़ी पूरी तरह से निजी कंपनी की है। भारतीय रेलवे की पार्सल सेवा को ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया के निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ऐसा करने से देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। सरकार ने प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रोजगार मुहैया करवाने का वायदा किया था। क्या सरकार ऐसे ही रोजगार मुहैया करवाएगी? रोजगार देने की बजाय सरकार रोजगार छीन रही है। ये मैं ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है। सेम सेम सेम। माननीय रेल मंत्री जी। मान्यवर महोदया जी, विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर ही विदेशी निवेश को भारत में लाया जा सकता है। नई नई कंपनियां आएंगी तो लोगों को रोजगार